वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का हमारा जो टॉपिक है वो है धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो इसको देखिए आप, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, ठीक है भाई, पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। एक कुंडली बनाई जाती है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका चित्र समझा दूं आपको, ठीक है। जैसे एक बेलन है, बेलनाकार पाइप बोला है ना, तो बेलन के आकार का होगा, ठीक है। ठीक, इससे इसको मिला दिया, ठीक है भाई। और यहाँ से आप यूं कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से जो लेके आएंगे यूं करके, यूं, ठीक है। ये तार हैं हमारे, इनको लपेट कर एक कुंडली बनाई गई है। यहाँ लेके आया, वैसे यूं कर दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ से यूं कर दीजिए और इधर थोड़ा और निकाल कर इसे यूं कर दीजिए, ठीक है। साथ साथ मेरे बनाइए, आप चित्र भी बनाते चलिए, मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप चित्र बनाना सीख जाएंगे भाई। यूं लेके आइए और यूं करके इसे यहाँ कर दीजिए और यहाँ डॉट लगाकर इससे मिला दीजिए। और ये जो है ना डॉट, ये है हमारी कुंजी। क्या है? कुंजी। यहाँ माइनस लिख दीजिए और यहाँ प्लस लिख दीजिए। ये जो है ना, इसे हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। तो जो धारा बहेगी ना, वो इस दिशा में जाएगी, यूं करके, ठीक, यूं करके, ठीक है भाई। ठीक, बन गया हमारा चित्र, ठीक है। अब चित्र की सहायता से हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, ये पाइप जो है ना, वो एक कुचालक बेलनाकार पाइप है जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार, ये जो तार है ना, इस पर ये लपेटे हुए हैं, ये तार जो है हमारे विद्युत रोधी तार हैं, ठीक है। और इनसे एक कुंडली बनाई जाती है, ठीक है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। तो लिख दीजिए, जिसे परिनालिका कहते हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं? परिनालिका। अब देखिए,
यदि इस कुंडली में यदि इस कुंडली में किसी बैटरी द्वारा, ये जो बैटरी है, ठीक है, किसी बैटरी द्वारा, ठीक है, बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, ये धारा बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है भाई। ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है, कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, जो पाइप है ना हमारा, ये कुचालक बेलनाकार पाइप है, ठीक है, बेलनाकार पाइप है, ठीक है भाई। और इस पर जो है ना, ये तार जो लपेटे गए हैं, ये विद्युत रोधी तार हैं, इनको लपेट कर एक कुंडली बनाई गई है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, परिनालिका। यदि इस, समझ गए, यदि इस कुंडली में ना बैटरी द्वारा, ये बैटरी लगी है हमारी, इस बैटरी द्वारा ना जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली जो है हमारी कुंडली, वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है भाई। अब देखिए आप कि परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, ठीक है। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे कि परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, क्या चीज, विशेषताएं, ठीक है भाई। ये हमारी हेडिंग हो गई कि जो परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है भाई। तो इसकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे हम। तो देखिए आप कि नंबर 1 में क्या है कि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और पास पास होती हैं, ठीक है भाई। कैसी होती हैं, समांतर और पास होती हैं। अतः अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक है। ये इसकी एक विशेषता है हमारी, ठीक है भाई। दूसरी विशेषता क्या होगी वो भी देखिए आप कि दूसरी विशेषता होगी कि परिनालिका को सामने से देखने पर, ठीक है, किधर से, सामने से
देखने पर, सामने से देखने पर यदि धारा की दिशा, यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है, हो, दक्षिणावर्त हो, दक्षिणावर्त हो ना, तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। कौन सा ध्रुव? अगर हमारी धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो ना, तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। कौन सा ध्रुव होगा भाई? दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है भाई। यदि धारा की दिशा, यदि धारा की दिशा वामावर्त हो, कैसी हो? वामावर्त हो, ठीक है, तो वह क्या होगा भाई? उत्तरी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। ये हमारी इसकी विशेषताएं हो गई। किसकी विशेषताएं? कि प्रणालिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में जानेंगे हम। क्वेश्चन लिख लीजिए, देखिए आप इसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है? ये हमारा इसका क्वेश्चन हुआ। तो हम लिखेंगे कि जो प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो निम्न बातों पर, यहाँ लिख दिया किन बातों पर, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे निम्न बातों पर, ठीक है भाई, निम्न बातों पर निर्भर करता है बोलेंगे, है नहीं, है, ठीक है भाई। तो किन बातों पर? निम्न बातों पर। इसमें से नंबर 1 हमारा हो जाएगा कि फेरों की संख्या पर। इसमें जो फेरे हैं ना, ये किन फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। नंबर 1 में लिखेंगे फेरों की संख्या पर, और नंबर 2 में लिखेंगे हम दी जाने वाली धारा पर। इसमें जो धारा दी जा रही है ना, ये इधर से यूं करके, तो दी जाने वाली धारा पर, दी जाने वाली धारा पर, ठीक है भाई। और तीसरा इसका हम लिखेंगे नंबर 3 में प्रणालिका के प्रणालिका के समझ रहे कि प्रणालिका के अंदर
पर्णनलिका के अंदर लोहा आदि रखने पर, लोहा, पर्णनालिका के अंदर लोहा आदि रखने पर, ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। रखने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं हम, अर्थात पर्णनालिका की क्रोड पर निर्भर करता है, अर्थात पर्णनालिका की क्रोड पर निर्भर करता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार आप देख सकते हैं कि धारावाही पर्णनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, ठीक है भाई, कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम पर्णनालिका कहते हैं, ठीक है भाई। यदि इस एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम पर्णनालिका कहते हैं, यदि इस कुंडली में किसी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। अब इसके बाद इसके हमारे जो क्या था कि पर्णनालिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हमने विशेषताएं, इसकी दो विशेषताएं लिखी हैं। नंबर 1 है हमारा कि पर्णनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और पास पास होती हैं, अतः अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक है। दूसरी हमारी विशेषता क्या है कि पर्णनालिका को सामने से देखने पर यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा, यदि धारा की दिशा वामावर्त हो तो वह उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है कि पर्णनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने कहा कि पर्णनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न का मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो उनमें से ये हैं हमारी कि फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, और उसमें जो धारा दी जाती है उस धारा पर निर्भर करता है, और पर्णनालिका के अंदर लोहा आदि रखने पर ना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्णनालिका की क्रोड पर निर्भर करता है, ठीक है ना भाई। तो देखिए ये आपको आराम से याद हो जाएगा, आप 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, ठीक है भाई। ठीक, अब हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और आपका प्यार हमारे साथ रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियो आपको और बनाते रहेंगे, ठीक है। अगली वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।